हाय गाइज, आप देख रहे हैं फैंटेसी रियल। आप लोग का फैंटेसी रियल में स्वागत है। चलिए आज फिजिक्स का पार्ट 10 जो मोशन एंड फोर्स से संबंधित चैप्टर फिजिक्स 2 का चल रहा है। तो चलिए आज यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी समान गति और असमान गति के बारे में जानते हैं कि क्या होता है समान गति और असमान गति। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है जिसमें समान समय और समान दूरी लगे, जिसमें समान समय और समान दूरी लगे उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जिसमें समान समय और समान दूरी लगे उसे हम यूनिफॉर्म मोशन यानी समान गति कहते हैं। जिसमें जिस वस्तु में समान समय तथा समान दूरी लगे उसे हम समान गति कहते हैं यानी यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जिसमें समान समय, जिस वस्तु में समान समय और समान दूरी लगे उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं यानी समान गति कहते हैं। तो इसको हम कैसे पहचाने कि समान समय और समान दूरी लगता है। तो चलिए बताते हैं समान समय और समान दूरी कैसे लगते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल है, कोई व्यक्ति 10 मीटर ए से बी तक गया और फिर 10 मीटर कोई व्यक्ति समय, इसका मान लीजिए 5 सेकेंड, ये भी 5 सेकेंड बी से डी तक गया, बी से सी तक गया और 10 मीटर व्यक्ति जिसमें डी तक गया, कितना लगा 5 सेकेंड, 5 सेकेंड और 5 सेकेंड। देखिए जिस वस्तु में समान समय और समान दूरी लगे उसे हम कहते हैं समान गति यानी यूनिफॉर्म मोशन। जिसमें जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, कोई व्यक्ति ए से बी तक गया, कितना लगा इसका समय, कितना लगा 10 मीटर। कोई व्यक्ति बी से सी तक गया तो कितना लगा, तो 10/5 सेकेंड यानी 5 सेकेंड समान, 5 सेकेंड समान है, 5 सेकेंड समान है, 5 सेकेंड समान है और दूरी भी 10 मीटर समान है और 10 मीटर समान है, 10 मीटर समान है। तो चलिए इसको हम डिवाइड करते हैं। ए से बी तक की दूरी कितना है 10/5 यानी इसका फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर d/t यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। तो इसका कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। और बी से सी तक कितना गया, बी से सी तक 10/5 यानी ये भी 2 मीटर पर सेकेंड। और ये भी सी से डी तक कितना लगा, तो 10/5 यानी 2 मीटर पर सेकेंड। यानी ए से बी तक गया 2 मीटर पर सेकेंड लगा, फिर बी से सी तक गया 2 मीटर पर सेकेंड लगा, 2 मीटर पर सेकेंड, और सी से डी तक गया 2 मीटर पर सेकेंड लगा। तो यही है समान समय। जिस वस्तु में समान समय तथा समान दूरी लगे उसे हम कहते हैं समान गति यानी यूनिफॉर्म मोशन। तो यही एग्जाम्पल है। चलिए असमान के बारे में जानते हैं कि असमान कैसे होता है।
नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी असमान गति। असमान गति का परिभाषा है जिस वस्तु में समान समय और असमान दूरी यानी अलग अलग दूरी लगे उसे हम कहते हैं असमान गति यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जिस वस्तु में समान समय और असमान दूरी यानी अलग अलग दूरी लगे उसे हम क्या कहते हैं, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए, जिस वस्तु में समान समय तथा अलग अलग दूरी लगे तो हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जिस वस्तु में समान दूरी और समान समय और असमान दूरी यानी अलग अलग दूरी लगे उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका क्या एग्जांपल है, मान लीजिए कि 10 मीटर ए से बी तक 5 सेकेंड और बी से सी तक 5 सेकेंड और सी से डी तक 30 मान लीजिए 5 सेकेंड। तो देखिए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय यानी स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डी बाई टी। तो कितना है, ए से बी तक निकालिए, ए से बी तक हो जाएगा डिस्टेंस बाई टाइम यानी चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो 10 बटा टाइम कितना है, 5 सेकेंड। तो इसका कितना हो गया, ए से बी तक 2 मीटर पर सेकेंड और बी से सी तक कितना है, डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर और टाइम कितना है, 5 सेकेंड। तो इसका कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड और इसका कितना है, सी से डी तक 30 मीटर 5 सेकेंड। तो इसका कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकेंड। देखिए, जिस वस्तु में समान समय लगे यानी समान समय है 5 सेकेंड ए से बी तक, फिर बी से सी तक 5 सेकेंड लगता है, फिर बी से सी से डी तक कितना हो गया, 5 सेकेंड। लेकिन दूरियां क्या है, दूरी अलग अलग है, तो उसी को हम कहते हैं असमान गति। जिस वस्तु में समान समय तथा अलग अलग दूरियां लगे उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी ऐसे आपके एग्जाम्पल में अगर आएगा कि समान गति कौन है, असमान गति कौन है, तो जिसमें दूरियां अलग अलग हो और समान समय हो उसे हम क्या कहते हैं, असमान गति। जिस वस्तु में समान समय और समान दूरी लगे उसे हम कहते हैं समान गति। तो चलिए, आज नॉन यूनिफॉर्म मोशन और